नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। रविवार को सुल्तानगंज, गोपालपुर और इस्माइलपुर की 32 पंचायतों की जनता ने 3618 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम व बैलेट पेपर से कर दिया है। तीनों प्रखंडों के सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी और कहीं से अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। 11वें चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सुल्तानगंज प्रखंड के 18 पंचायतों में 249 और गोपालपुर प्रखंड के 9 पंचायत के 122 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। वहीं इस्माइलपुर प्रखंड के 5 पंचायतों की जनता ने 70 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से प्रारंभ होकर देर शाम तक चलती रही तथा पहली बार मतदान करने आए युवा वर्ग में खुशी देखी गई। इनका कहना था कि हमने वोट के माध्यम से ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव किया है जो हमारे गांव को विकसित और समृद्ध कर सके। सुल्तानगंज में 131 और गोपालपुर में 11 अति संवेदनशील बूथों पर विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। चुनाव चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और आप लोग देखेंगे काफ़ी उत्साह भी है। सुबह में बहुत ज़्यादा भीड़ थी जैसे ही मतदान शुरू हुआ। तो अंतिम चरण का मतदान है, भागलपुर ज़िले में 3 प्रखंडों में चल रहा है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और जो सिविल साइड के ऑफिसर्स हैं वो लगाए गए हैं। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से मतदान संपन्न कराएंगे और उसके बाद फिर सब और एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ स्ट्रांग रूम बना हुआ है, वहाँ बक्सा ईवीएम सारी सामग्री जमा हो। पूरा दियारा क्षेत्र ही हम लोग घूमते हुए आ रहे हैं। यही हम लोग 3 घंटे से घूम रहे हैं। एसडीओ, एसडीपीओ साहब, नवगछिया एसपी साहब, एडीएम साहब, सब लोग लगे हुए हैं। बहुत अच्छे से मतदान होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। नवगछिया में एसडीपीओ दिलीप कुमार ने परवत्ता थाने का निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश और कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह एक रूटीन निरीक्षण था जो हर वर्ष की जाती है। यहाँ के थाने का कार्य संतोषप्रद है। जो भी कमी होगी उसे रणनीति बनाकर समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं उन्होंने शराबबंदी मामलों में त्वरित कार्रवाई का निर्देश देते हुए लापरवाही बरतने पर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही। उन्होंने पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करने के बाद कुछ टास्क भी दिया। देखिए, हर एक थाने का इंस्पेक्शन का समय सीमा तय रहता है। साल भर में एक बार हमको भी हर एक थाने का इंस्पेक्शन करना होता है। तो अपने शेड्यूल टाइम में हम इंस्पेक्शन के लिए आए थे। इंस्पेक्शन में देखा जाता है कि जो सीनियर पदाधिकारी का आदेश निर्देश है उसका अनुपालन कहाँ तक किया जा रहा है। यदि कोई त्रुटि है, कोई कमी रह गया है तो उसको हम लोग इनको बताते हैं कि इस काम को ऐसे करना है। देश के बहादुर सपूत और वतन की रक्षा के लिए कुर्बानी देने वाले और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले सैन्य अधिकारियों को लोग भूल नहीं पा रहे हैं। रविवार को छात्र संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जनरल विपिन रावत व 12 अन्य सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा सैंडिस कंपाउंड से निकलकर कचहरी चौक होते हुए गुजरी और कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जनरल विपिन रावत अमर रहे और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। छात्र संघर्ष मोर्चा के साकेत राज ने बताया कि जनरल विपिन रावत एक बहादुर सैन्य अफसर थे और उनके निधन पर सारा देश मर्माहत है। सारे भाई के साथ ये जो हेलीकॉप्टर जांच क्रॉस हुआ था, विपिन रावत जिसमें शहीद हुए थे, देश के वीर जवान शहीद हुए हैं, उसी को हम लोग श्रद्धांजलि के लिए हम लोग तिरंगा यात्रा के साथ साथ हम लोग कैंडल मार्च करते हुए कचहरी चौक होते हुए फिर सैंडिस के चौक पे आके यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। सनहौला प्रखंड के बखड्डा गांव में डायरिया फैलने का मुख्य कारण गंदगी और दूषित पानी है। गांव के आधा दर्जन से अधिक लोग डायरिया से आक्रांत हैं, जबकि एक की मौत हो चुकी है, लेकिन इसे रोकने की भी पुख्ता व्यवस्था नहीं दिख रही है। यहां गंदगी का आलम देखकर डायरिया ही नहीं अन्य जानलेवा बीमारियों के फैलने की भी संभावना है। घरों तक जाने वाला पानी का पाइपलाइन गंदी नालियों से होकर गुजरता है, जबकि खुला नाला गंभीर बीमारी को आमंत्रण दे रहा है। नालियों व वार्डों की सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सभी नालियां जाम हो गई है और गंदा पानी बाहर बह रहा है, जिससे महामारी फैलने की आशंका बढ़ गई है।
इस्माइलपुर पुलिस ने नवगछिया के परबत्ता गांव में ग्रामीणों की सूचना पर नशे में धुत वार्ड सदस्य प्रत्याशी के पति समेत 2 शराबियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को सूचना मिली कि परबत्ता पंचायत के वार्ड नंबर 7 में वार्ड सदस्य प्रत्याशी के पति विपिन शर्मा और विनोद कुमार मंडल शराब पी रहे हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि दोनों नशे में धुत थे। पुलिस ने गिरफ्तार कर जब उनकी मेडिकल जांच कराई तो शराब पीने की पुष्टि हुई। अकबर नगर में इंग्लिश चिचरौन में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। भागलपुर की ओर जा रहा अनियंत्रित ट्रक घर में घुसने के बाद NH 80 पर सड़क के किनारे दीवार को तोड़ते हुए नाले में धंस गया। आवाज सुनकर घर में सोए हुए लोग बाहर आए और इसकी सूचना पुलिस को दी। जब गाड़ी का कुछ आवाज़ मिला तो हम उठ कर बाहर आए तो देखते हैं कि गाड़ी अंदर घुसी हुई है। आदमी किसी को नहीं पाया। टाइम 3:05 हो रहा था। किस जगह पर? जगह कौन सी? जगह इंग्लिश चिचरौन। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।